हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय धर्मवीर सोहल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो है आपकी हरियाणा जीके के हरियाणा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज स्टार्ट की हुई है। और बच्चों, आने वाले जो हरियाणा के एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो ये सीरीज़ है आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के जो है हम अपनी जो है ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बल्लभगढ़ स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाने वाला कौन सा कारखाना है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो गुडियर टायर का कारखाना है वो कहाँ पर है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है बच्चों, बल्लभगढ़ कहाँ पर है बच्चों? फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, अब इसके साथ में आपने क्या क्या क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। एक तो बच्चों बाटा जूता, एक बच्चों है बाटा जूते का कारखाना भी कहाँ पर है आपका? फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, उसी के साथ आपने ध्यान में रखना है, उसी के साथ आप ध्यान में रखोगे गुडियर टायर। ठीक है, गुडियर टायर का भी जो है आपका कहाँ पर है कारखाना? फरीदाबाद के अंदर है। और उसी के साथ में आपने ध्यान में रखना है आपका जो एक ट्रैक्टर है एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर जो है वो कहाँ का फेमस है बच्चों? वो फरीदाबाद का फेमस है। ठीक है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर जो है वो कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद के अंदर। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर। और इसी के साथ में आपने ध्यान में रखना है जो राजदूत मोटरसाइकिल है, राजदूत मोटरसाइकिल हालांकि अभी जो है ये बननी बंद हो चुकी है, लेकिन इसका जो ये बनाई जाती थी कहाँ पर बनाई जाती थी? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपने इतने सारे पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं। और इसी के साथ आप ध्यान में रखोगे जो फरीदाबाद है बच्चों, ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। कितना क्षेत्रफल है बच्चों इसका? 741 वर्ग किलोमीटर। और इसको कहा जाता है बाबा फरीद की नगरी। ठीक है, बाबा फरीद की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दुर्वासा आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो बच्चों राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दुबलधन। और बच्चों यहाँ से आप ध्यान में रखोगे ये जो दुबलधन है वर्तमान में आपका कहाँ पर पड़ता है? दुबलधन झज्जर में पड़ता है। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में झज्जर नहीं है तो आप रोहतक कर सकते हो, क्योंकि रोहतक से अलग होकर ही झज्जर बना है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है आपका झज्जर के अंदर पड़ता है दुबलधन। ठीक है, अगर झज्जर ऑप्शन में नहीं है फिर आप रोहतक के ऊपर जाओगे। ठीक है, यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में आपने ध्यान में रखना है बच्चों, आपका जो है ये आपका दुबलधन आश्रम कहाँ पर है? झज्जर में। और आपका जो है ढोसी, ढोसी तीर्थ जो आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, और किस ऋषि से संबंधित है ये बच्चों? च्यवन ऋषि से जो है ये आपका जो है संबंधित है बच्चों। ठीक है, ये यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में आपने क्या ध्यान में रखना है, जो आपका सयाना है, ये जो आपका सयाना है, सयाना महेंद्रगढ़ में पड़ता है। ये वाला सयाना जो है आपका महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और इस सयाना से आपके किस ऋषि का संबंध है? एक ऋषि है बच्चों उदलक, उदलक ऋषि का संबंध किससे है? सयाना महेंद्रगढ़ से आपका संबंध रहेगा। और कलायत से जो है बच्चों, कलायत आपका जो है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों कैथल के अंदर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपने, इसमें ऑप्शन में थोड़ी गलती है। कलायत जो है आपका कहाँ पर पड़ता है? कैथल के अंदर। और ये कलायत जो है किस ऋषि से संबंधित है बच्चों? कपिल मुनि से। ठीक है, कलायत जो है आपका कपिल मुनि से संबंधित है। तो यहाँ से आपने ये सारे पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा से जो आपका आदि बद्री का। ठीक है, देखो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं आपके सामने। क्वेश्चन है, आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, आदि बद्री आपका जो है वो है यमुनानगर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। आदि बद्री कहाँ पर पड़ता है बच्चों? यमुनानगर में। और बच्चों आदि बद्री से जो है आपके क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है निकल कर आते हैं। आदि बद्री से हरियाणा में आपकी जो है सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, और सरस्वती नदी निकलती कहाँ से है? सिरमौर जिले के हिमाचल प्रदेश से
शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और आपके आदि बद्री में जो है ये एंट्री करती है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और सरस्वती नदी जो है बच्चों अभी जो है विलुप्त हो चुकी है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और आप यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन ध्यान में रखोगे, हरियाणा में भारत के अंदर, ठीक है, ध्यान में रखना है, भारत के अंदर जो 3 पवित्र माने जाने वाली नदियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी है, सरस्वती, यमुना, ठीक है, यमुना और गंगा नदी, ये 3 पवित्र नदियां भारत में जो बहती हैं, इनमें से यमुना नदी और सरस्वती नदी जो है आपकी, ये 2 नदियां जो हैं आपकी हरियाणा में बहती हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 3 पवित्र माने जाने वाली नदियों में से हरियाणा में कितनी नदियां बहती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2। जो 2 नदियां हैं वो हरियाणा में बहती हैं, ठीक है, जो पवित्र मानी जाती हैं। तो यहां से आपने ये पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पानीपत का प्राचीन नाम है। तो बच्चों इसका जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा पनप्रस्थ। जो पानीपत का पुराना नाम है वो क्या है, पनप्रस्थ। और यहां से आपने ध्यान में रखना है, जो पानीपत का नाम पड़ा था बच्चों वो पड़ा था पाणिनि ऋषि के नाम पर। पाणिनि ऋषि के नाम पर जो है आपका पानीपत का नाम पड़ा था। और इसी के साथ में आपने ध्यान में रखना है बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर जो है किसे कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। और पेट्रोकेमिकल हब, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से किसे जाना जाता है, पानीपत को जाना जाता है, ठीक है। युद्धों का शहर, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि युद्धों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका पानीपत को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो है लड़ी गई है, जिनको नाम दिया जाता है पानीपत की लड़ाई का, ठीक है। जो आपकी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, और 1556 में आपकी दूसरी लड़ाई हुई थी, और उसके बाद 1761 में आपकी पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो यहाँ से जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पानीपत जो है आपका, पानीपत जिला बना कब था, ये बना था बच्चों 1 नवंबर 1989 को जो है आपका पानीपत जिला बना था। और इसी दिन हरियाणा में कितने जिले बनाए गए थे, 4 जिले बनाए गए थे। 1 नवंबर 1989 को जो है हरियाणा में कितने जिले बनाए गए थे, 4 जिले। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रोहतक नगर की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। रोहतक नगर की स्थापना जो है आपकी किसने करी थी, राजा रोहितास ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। राजा रोहितास के नाम पर जो है आपका रोहतक बसाया गया था। और बच्चों क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, रोहतक का वर्णन जो है आपका मिलता है नकुल दिग्विजय के अंदर। नकुल दिग्विजय के अंदर जो है आपका रोहतक का वर्णन मिलता है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रोहतक का वर्णन जो है किसके अंदर मिलता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा नकुल दिग्विजय के अंदर, ठीक है। और रोहतक बना कब था बच्चों, 1 नवंबर 1966 को जो है रोहतक आपका अस्तित्व में आया था। और इसी दिन जो है आपके हरियाणा में कितने जिले बने थे, 7 जिले। और रोहतक को कहा जाता है बच्चों एजुकेशन का हब। एजुकेशन का हब किसे कहा जाता है, रोहतक को। और अगर आ जाए एग्जाम में एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, आपका सोनीपत को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंबाला नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंबा राजपूत ने जो है आपकी अंबाला नगर की जो है वो स्थापना की थी। और कौन सी शताब्दी में की थी ये भी पूछता है बच्चों। तो 14वीं शताब्दी में जो है अंबाला की जो है आपकी स्थापना करी गई थी, ठीक है, अंबा राजपूत द्वारा। और ऐसी मान्यता है बच्चों, यहाँ पर एक भवानी मंदिर है जिसका नाम है अंबा देवी भवानी मंदिर, अंबा देवी भवानी मंदिर। और माना जाता है कि इस अंबा देवी भवानी के नाम के मंदिर पर जो है अंबाला का नाम क्या पड़ा, अंबाला पड़ा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चों, हरियाणा में
आम कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? आम कहाँ का प्रसिद्ध है? अंबाला का। ठीक है, आम कहाँ का प्रसिद्ध है? अंबाला का। और HSSC क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा आम की पैदावार कहाँ पर होती है? तो आम की पैदावार होती है बच्चों आपकी करनाल के अंदर। ठीक है, अगर करनाल ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका अंबाला राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो है आम की पैदावार वर्तमान में कहाँ पर होती है? सबसे ज्यादा करनाल के अंदर। ठीक है, और आम जो है, आम के लिए प्रसिद्ध जिला जो है वो कौन सा है आपका? अंबाला। ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंबाला से? अंबाला से आपने ध्यान में रखना है, अंबाला को कहा जाता है वैज्ञानिक नगरी। ठीक है, या साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, इसको वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है अंबाला को। ठीक है, और 1843 में आपने ध्यान में रखना है अंबाला छावनी को यहाँ पर स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ये भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रानिया नामक कस्बा किसने बसाया था? रानिया नामक कस्बा किसने बसाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, राय लीरू ने। या कहीं जगह लिखा होता है बच्चों राय बीरू, राय बीरू भी लिखा होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब रानिया जो है बच्चों ये कस्बा है, ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों? ये आपका पड़ता है सिरसा के अंदर। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? सिरसा। और रानिया जो है बच्चों आपकी जो है एक विधानसभा सीट भी है। ठीक है, विधानसभा सीट है रानिया। और यहाँ से जो जो आपके विधायक है वो है रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला जो है आपके यहाँ से क्या कौन है? विधायक हैं, जो सबसे उम्रदराज, याद रखना है आपने, सबसे उम्रदराज जो है मंत्री हैं हरियाणा की 14वीं विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा के मंत्रिमंडल में सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो हैं आपके कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। ठीक है, और यहाँ से और क्या पॉइंट ध्यान में रखोगे? ये कौन है बच्चों? ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री जो है आपके कौन है? रणजीत सिंह चौटाला हैं। ये भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रानिया कस्बे का पुराना नाम। रानिया कस्बे का पुराना नाम क्या है बच्चों? रानिया कस्बे का जो पुराना नाम है वो है बच्चों, आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राजापुर जो है इसका जो है पुराना नाम था। और यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है, यहाँ से आपका जो है 1818 में 1818 में जो है आपका एक विद्रोह हुआ था, जिसका जो नेतृत्व किया था बच्चों वो किया था नवाब जाबित खान ने। जिसका जो नेतृत्व किया था, किसने किया था बच्चों? जाबित खान ने किया था। ठीक है, जाबित खान ने जो है आपका रानिया के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। ये भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायणगढ़ नामक कस्बा किसने बसाया था? तो बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये जो है आपका बसाया था राजा लक्ष्मी नारायण ने। इसका जो राइट आंसर होगा राजा लक्ष्मी नारायण। अब नारायणगढ़ जो है आपका पड़ता कहाँ है? अंबाला के अंदर पड़ता है। अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपका ये नारायणगढ़ पड़ता है। और नारायणगढ़ जो है एक आपकी विधानसभा सीट है। ठीक है, नारायणगढ़ जो है आपकी विधानसभा सीट है। और यहाँ से विधायक कौन है बच्चों? शैली चौधरी। ठीक है, शैली चौधरी जो है यहाँ से आपकी विधायक है, जो कांग्रेस से है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू दयाल शर्मा ने जो है आपका प्रजामंडल आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। और पटौदी जो है आपका ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों? गुरुग्राम के अंदर जो है आपका पड़ता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध नहीं, पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, झज्जर। झज्जर में जो है पंडित दीनदयाल शर्मा का जो है वो जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हेमू अथवा हेमचंद्र किस नगर के मूल निवासी थे?
तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका रेवाड़ी। ठीक है, हेमू और हेमचंद्र एक ही है बच्चों। ये आपका जो है ये आपका किस नगर का निवासी था? रेवाड़ी। रेवाड़ी का शासक हुआ करता था हेमू। ठीक है, और इसे जो है आपकी हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और ये जो है पानीपत के दूसरे युद्ध में किसके साथ लड़ा था बच्चों? अकबर के साथ लड़ा था। ठीक है, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर के साथ लड़ा था 1556 में। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा हेमचंद्र। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम जो हिंदू शासक था वो कौन था? हेमचंद्र। हेमचंद्र विक्रमादित्य है, इसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, और यहां से आपने क्या ध्यान में रखना है, हेमचंद्र का जो है जो आपका इसकी जो समाधि है, इसका जो एक समाधि स्थल है वो कहां पर है? पानीपत के अंदर है बच्चों, शोधपुरा गांव के अंदर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसका समाधि स्थल है शोधपुरा गांव के अंदर। कहां पर है? पानीपत के अंदर। और शासक कहां का था ये? हेमचंद्र रेवाड़ी का, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के उपनाम से कौन जाना जाता है? बच्चों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हरियाणा के एग्जाम में। का जो राइट आंसर होगा वो हो ऑप्शन नंबर ए, लाला मुरलीधर। ठीक है, लाला मुरलीधर जो है इसका राइट आंसर होगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला मुरलीधर को जाना जाता है। और अगर बात करें कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है बच्चों? पंडित श्री राम शर्मा को। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? ठीक है, वो कहा जाता है पंडित श्री राम शर्मा को। और बच्चे जो है इसका आंसर जो करके आए थे लाला मुरलीधर, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन पता ही नहीं था। तो यहां से आपने ये इस क्वेश्चन को जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों यहां से और क्या क्वेश्चन जुड़ते हैं हमारे पास? अगर बात करें हरियाणा केसरी, अगर बात करें हरियाणा केसरी की, तो हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेक्कीराम शर्मा को। ठीक है, पंडित नेक्कीराम शर्मा को जो है हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें कि पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, बात करें पंजाब केसरी के, पंजाब केसरी के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है बच्चों लाला लाजपत राय के नाम से। ठीक है, लाला लाजपत राय के नाम से जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को। और बच्चों अगर बात करें तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि, तो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि रहेगी आपकी हिसार। ठीक है, यहां से ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर बात करें हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेक्कीराम शर्मा को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब अगर बात करें तो लाला मुरलीधर को। और अगर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, हरियाणा कहे तो पंडित श्री राम शर्मा को कहा जाता है। तो बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए।